लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कुछ अलग आपके जीवन में एंटर हो यीशु के नाम से। हर रोज प्रभु की बाट जोते रहें, हम हर रोज प्रभु की आराधना करते रहें, हम हर रोज प्रभु के आगे प्रार्थना करते रहें, हम हर रोज प्रभु की प्रस्तुति करते रहें। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं आप सबको ये प्रोफेटिकल वर्ड देना चाहता हूँ, स्वर्गदूत आपके पास आएगा और बोलेगा कि तेरी प्रार्थना जो है वो सुन ली गई है। मैं ये प्रोफेटिकल वर्ड दे रहा हूँ, अगर ना हुआ तो बोलना। जो आपको पहाड़ लग रहे हैं, जो आपको चीजें लग रही है ये नहीं हो सकती, उनको ऊंची ऊंची आवाज से चिल्लाकर प्रार्थना करना। और मैं ये प्रोफेटिकल वर्ड दे रहा हूँ, नेक्स्ट संडे आप बिगेस्ट गवाही के साथ चर्च में खड़े होंगे यीशु के नाम से। मेरे साथ निकालिए प्रभु के वचन से निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय और 21 आयत पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है। तब मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुंदर को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि वचन में जाए, मैं ये वर्ड्स आपको शेयर करनी चाहता हूँ जो मैं रात भी बोल रहा था, बड़ी अच्छी लगी और आप भी इस वर्ड्स के द्वारा आशीष पाओगे। बोलो आमीन, हालेलुया। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने। तब मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुंदर को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया। हमने बहुत बार प्रचार सुना है ना, हम स्टडी कर रहे थे इसके ऊपर। प्रभु ने बड़ा अच्छा एक जो मुझे मेरे सीखने के लिए प्रकाशन दिया, मे भी आपको भी वो ब्लेस करे। हमने बहुत बार ऐसा प्रचार सुना कि मूसा ने समुद्र को दो भाग कर दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर समुद्र को दो भाग करने वाला है। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला, हाँ वो करने वाला है। लेकिन आपकी लाइफ में वो कैसे समुद्र दो भाग होता है, मैं ये आज आपको बताना चाहता हूं। हमने पढ़ा ये जो आश्रय कर्म है वो कब हुआ, कब हुआ? रात को। यहां पे लिखा है तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर, मतलब कि ये बड़ा काम जो था वो रात में हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हो अपने जीवन में उन समुद्रों को दो भाग होते हुए देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो उन बड़ी कंट्रियों में सेटल होना, तो आपको रात में प्रार्थना करनी पड़ेगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने रात को प्रार्थना कर रहा था, वो उसके आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना था। लेकिन वो रात को पुकारा, प्रभु के आगे प्रार्थना करता रहा। मुझे नहीं पता कितने घंटे प्रार्थना की होगी, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे प्रार्थना की होगी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा? तब परमेश्वर ने कहा हालेलुया, और समुंदर रात में दो भाग हो गया यीशु के नाम से। बोलिए हालेलुया। मुझे नहीं पता आपके सामने कौन सा समुंदर है, मुझे नहीं पता आपके सामने कौन सा पहाड़ है, लेकिन जब आप नाइट प्रार्थना करोगे उसमें सामर्थ है, उसमें खुदा आपके जीवन में बड़े कामों की करने की ताकत रखता है। हालेलुया। ये नहीं है कि हम दिन में प्रार्थना करते हैं, वो भी अच्छा है,
है ना। ये नहीं कि प्रभु रात की, मैं क्या बताना चाहता हूं, जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, हालेलुया, जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं और परमेश्वर के सामने बैठते हैं, जब हम अपना आराम वाला जीवन छोड़ के प्रभु के सामने बैठते हैं, तो परमेश्वर तब हमारी लाइफ में बड़े कामों को करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम अपना कंफर्ट जोन छोड़े। बहुत बहुत देर होगी, बहुत देर से हम प्रचार सुन रहे हैं, बहुत देर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कुछ अलग आपके जीवन में एंटर हो यीशु के नाम से, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए, एक वर्ष और निकालेंगे प्रभु के वचन से, मत्ती 14 अध्याय उसका 22 आयत, प्रभु का वचन क्या कहता है, जल्दी से निकालेंगे। मत्ती 14 उसका 22, प्रभु का वचन क्या कहता है, जल्दी से पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं। हालेलुया। यहाँ पे यीशु की बात हो रही है, और ये बात तब की है जब यीशु ने 5,000 लोगों, पुरुषों को खिलाया। पुरुषों के 5,000 पुरुषों के लगभग वहाँ पे लोग थे। इसका मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। पुरुषों का जिक्र यहाँ पे हुआ। बोलो हालेलुया। ये बात तब की है, ये घटना तब की है जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को, पुरुषों को खाना खिलाया। और यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। चेलों को बोला कि जाओ नाव पर चढ़ो और उस पार चले जाओ। हालेलुया। 5,000 पुरुषों को खिलाने के बाद यीशु मसीह, इतना बड़ा चमत्कार हुआ है ना। हम देखते हैं कितनी रोटी थी, कितनी मछली थी। हाँ जी, 5 मछलियां। 5 मछलियों वाले कितने हैं? 2 मछलियां 5 रोटी। उसको कितने में मल्टीप्लाई कर दिया? 5,000 में, फिर भी 12 टोकरे बच गए। कितना बड़ा मिरेकल था ये, हालेलुया। और ये बड़ा मिरेकल करने के बाद, ये बड़ा चमत्कार यीशु मसीह करने के बाद क्या करने चले गए? प्रार्थना करने को चले गए, हालेलुया। अगर यहाँ पे बड़ा मिरेकल हो जाए, अगर कोई और प्रभु का दास मिरेकल कर दे इतना बड़ा, तो क्या होगा? बड़ी हेडलाइंस लगी होगी, हालेलुया। फलाने प्रभु के दास ने 5,000 पुरुषों को खिला दिया, 5 रोटियां और 2 मछलियों, इतनी बरकत आ गई, हालेलुया, हालेलुया। उनके साथ लोग फोटो अंतराएंगे, सेल्फियां अंतराएंगे, है ना। भी बड़ा काम कर दिया भाई, बहुत सामर्थ्य है प्रभु का दास। लेकिन यहाँ पे यीशु ने ये नहीं, यीशु ने लोगों को, बाइबल में लिखा, विदा किया। इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद यीशु ने लोगों की परवाह की, उनको विदा किया। विदा करके यीशु मसीह प्रार्थना में गए, हालेलुया। इतना बड़ा मिरेकल होने के बाद भी यीशु मसीह प्रार्थना को गए। मतलब कि यहाँ पे एक चीज और भी सीखने को मिलती है कि हमारा प्रार्थना का जो टाइम है ना, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, वो एकदम सेट होना चाहिए, हालेलुया। अगर आप चाहते हो बढ़ना, अगर आप चाहते हो प्रभु में और ब्लेस होना, अगर आप चाहते हो बड़े दरवाजों को खुलता हुआ अपने जीवन में, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? हाँ हाँ, जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। लोगों को विदा करके अलग पहाड़ के ऊपर चला गया, हाँ जी। और सांझ को वह वहां अकेला था। हाँ, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, हालेलुया।
अगर इसी का थोड़ा सा यहाँ पे मिस है, वो इसी का हम पढ़ेंगे मरकुस 6 अध्याय उसकी 45 आयत से प्रभु का वचन क्या कहता है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया हाँ। कि वह उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, हाँ। जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वह खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं जब यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए गया और उन्होंने अपने चेलों को भेज दिया कि जाओ, और यहाँ पे हमने पढ़ा कि नाव जो है वो कहाँ पे थी? झील के बीच में थी। और यीशु मसीह कहाँ था? यीशु मसीह कहाँ था? भूमि पर था। हालेलुया। यहाँ पे हम एक चीज सीख सकते हैं, आप लिख सकते हो, आप कहीं मर्जी हो, जहां मर्जी हो, लेकिन जो यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो यीशु की आराधना करते हैं, यीशु की आंखें उनके ऊपर लगी रहती है। बोलो हालेलुया। वो झील में थे, यीशु बाहर था, यीशु भूमि के ऊपर था। हालेलुया। और यीशु की आंखें जो हैं उनके ऊपर लगी हुई थी, अपने चेलों के ऊपर थी। वो कैसे जा रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थितियों में हैं, किस हालातों में हैं। अगर आप यीशु को पुकारने वाले हो, अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले हो, ये प्रोफेटिकल वर्ड है कि यीशु की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है 24 घंटे यीशु के नाम से। हालेलुया। कई बार हालात ऐसे आते हैं, मैंने निर्गमन में पढ़ाया आपको कि यीशु ने रात में परमेश्वर ने रात में उस समुद्र को 2 भाग किया, और उसके ऊपर अगर हम पढ़ें तो आप घर जाके पढ़ सकते हो। और जब वो समुद्र के सामने थे, जब प्रभु के लोग, जब मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, मिस्र में से उन लोगों को निकाल के लेके आ रहा था, तो वो समुद्र के सामने थे और प्रभु ने फिरौन की सेना को कठोर किया। फिरौन की सेना को प्रभु ने क्या किया? कठोर किया। क्यों कठोर किया? ताकि वो समुद्र के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार सोचते हैं हम, और वहां पे लिखा है नीचे कि उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा वहां पे होनी थी। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मेरे खिलाफ लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। प्रभु ने बोला उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो आपको भी वो क्या करेंगे? बोलेंगे, आपका भी विरोध करेंगे। जब आपका विरोध होता है तो खुशी मनाइए। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा यहाँ पे विरोध हुआ तो हमने खुशी मनाई। जब हमारा यहाँ पे क्रूसड था तो हम आनंदित हुए कि हमारा विरोध हो रहा है प्रभु के कारण, और प्रभु ने उतना ही ब्लेस किया। हालेलुया। प्रभु की नजर अपने चेलों के ऊपर थी। प्रभु की नजर हमेशा आपके ऊपर होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या क्या लिखा है आगे? रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। हालेलुया। प्रभु की नजर तो उनके ऊपर थी, लेकिन वो उनके पास भी आया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहां पे ये नहीं लिखा कि वो कितनी देर से पुकार रहे थे, है ना। वो डर रहे थे, वो घबरा रहे थे कि हम मर जाएंगे, हमारी नाव में पानी आ जाएगा। हालेलुया। और बहुत देर से हो सकता है, यहाँ पे वो लिखा नहीं है कि कितने टाइम से वो डर रहे थे। हालेलुया। पहली बात हमने सीखी कि यीशु की नजर उनके
ऊपर थी। आप लिख सकते हो यीशु की नजर अपने प्रिय चेलों के ऊपर थी। हालेलुया। और दूसरा आप लिख सकते हो प्रभु अपने बच्चों के लिए सही समय पर काम करता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो प्रभु अपने बच्चों के लिए सही समय पर काम करता है। पहला पॉइंट लिख सकते हो यीशु की नजर अपने प्रिय चेलों के ऊपर थी। वो देख भी रहा था, वॉच भी कर रहा, सब कुछ देख रहा था। जब वो भूमि के ऊपर था तो उसने क्या किया, पानी के ऊपर अपने पाँव को रखा और चलना शुरू कर दिया और उनके पास आ गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैंने दूसरा पॉइंट लिखाया प्रभु अपने बच्चों के लिए सही समय पर काम करता है। बहुत देर से वो पुकार रहे होंगे, बहुत देर से वो प्रभु को पुकार रहे होंगे कि प्रभु तू कहाँ है, हम नाश हो जाएंगे, हमारी किश्ती में पानी भर जाएगा, हमारी नाव में पानी भर जाएगा। और आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो प्रभु को पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, फॉरेन के लिए, बड़ी कंट्रियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्रभु का सही समय है, वो सही समय पर आपके पास आएगा और आपको ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। छोटा रह गया। हालेलुया, हालेलुया। उसका एक सही समय है। वो पुकार रहे थे चेले, वहां पे बहुत देर से पुकार रहे थे कि प्रभु हम, वो डरे हुए थे, बाइबल में लिखा वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे। आज हमारे जीवन में भी हम कई बार डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, प्रभु ये कैसे होगा, ये कहां से होगा, ये कब होगा, ये कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने अपने बच्चों के लिए सही समय नियुक्त किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो प्रभु हमारे साथ है, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है, हमें डरने की। पढ़िए काजल आगे क्या कहता है प्रभु का वचन। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे। हाँ। क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। परंतु उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत हैं और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं किसी भी बात के लिए डरे मत। हालेलुया। डर जो है वो शैतान की ओर से है। जब आपके अंदर डर है इसका मतलब ये है कि आपके अंदर विश्वास नहीं है। सच है या झूठ है? अगर आपके अंदर डर है इसका मतलब ये है आपके अंदर विश्वास नहीं है। प्रभु के वचन में ढेर सारे वचन लिखे पड़े हैं यहाँ पे बाइबल में कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है ना। पिछले से पिछले संडे मैंने पढ़ाया था कि वो ही विश्वास की आत्मा आज भी हमारे अंदर काम करती है। कौन सी? पौलुस प्रभु का दास लिखता है, जो वचन में, जिसके द्वारा वचन लिखे गए विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो सही समय पे काम करेगा, वो सही समय पे आपको ऊंचा उठाएगा, वो सही समय पे आपके पास पहुंचेगा और आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। और जहां पे जकरिया के विषय में हम देखते हैं कि वो हर रोज धूप जलाने के लिए जाता था, लेकिन प्रभु ने एक समय नियुक्त किया हुआ था उसके लिए। हालेलुया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हम हर रोज प्रभु की बाट जोते रहें,
हम हर रोज प्रभु की आराधना करते रहें, हम हर रोज प्रभु के आगे प्रार्थना करते रहें, हम हर रोज प्रभु की प्रस्तुति करते रहें। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं आप सबको ये प्रोफेटिकल वर्ड देना चाहता हूं, स्वर्गदूत आपके पास आएगा और बोलेगा कि तेरी प्रार्थना जो है वो सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना जो है वो सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना का उत्तर खुदा ने तुझे दिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ठंडा जा हालेलुया। हाँ किने बोलिया सी क्या? हाँ जरा लाइन गुरविंदर, हालेलुया। है ठंडा ही लाया जाता है, और खिंच के जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक दिन स्वर्गदूत, ये प्रोफेटिकल वर्ड दे रहा हूं, जितने सीरियसताई से अपने मन में रिसीव कर रहे हैं, स्वर्गदूत आपके पास आएगा और बोलेगा नवजोत मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, बोलेगा गुरविंदर मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, बोलेगा राहुल मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, बोलेगा अभी मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। आमीन। छोटा है, ऊंची आवाज से जोर से ताली बजा के प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। प्रभु जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। और आगे क्या देखते हैं प्रभु के वचन से? तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। आगे और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वह उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हालेलुया। मत्ती 14:22 पढ़िए जरा, प्रभु का वचन क्या कहता है? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम एक चीज और बड़ी जबरदस्त सीखते हैं। जब यीशु ने कहा, तब यीशु ने तुरंत उसको उनसे बातें की और कहा। हमने यहाँ पे पढ़ा 28 आयत में, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। यहाँ पर हम सीखते हैं, अगर अपने जीवन में आप बड़े कामों को चाहते हो, बड़े काम मतलब बड़े काम, हालेलुया। कितने चाहते हैं हम बड़े काम? हर कोई चाहता है मेरे जीवन में बड़े काम हो, और परमेश्वर भी चाहता है आपके जीवन में बड़े काम हो। हालेलुया। अगर चाहते हो आपके जीवन में बड़े काम हो तो आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम जक्की के विषय में भी देखते हैं, यहाँ पे पतरस के विषय में भी देखते हैं। वो अपने दोस्तों से अलग हुआ कुछ बड़ा काम लेने के लिए, है ना। पतरस ने कहा प्रभु मुझे भी आज्ञा दे। ये छोटी बात नहीं थी। पतरस ने बोला प्रभु मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास। कितना बड़ा काम था ये, कितना बड़ा फेथ था, कितना बड़ा मिरेकल था ये कि पतरस पानी के ऊपर चला। हालेलुया, हालेलुया।
चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, हम भीड़ से अलग होकर हिम्मत के कदम उठाएंगे तो बड़े काम कर पाएंगे। लिख सकते हो, हम भीड़ में अलग होकर हिम्मत के कदम उठाएंगे तो बड़े काम कर पाएंगे। जब हम भीड़ से अलग होंगे तो तब हम अपने जीवन में उन बड़े कामों को पाएंगे। मैंने मूसा के बारे में भी पढ़ाया आपको कि मूसा ने बड़े काम अपने जीवन में देखे, ऐसे बड़े काम जो समुद्र को दो भाग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भीड़ से अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए, प्रभु का वचन क्या कहता है? उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। जब वह तब नाव हाँ जी रुकिए। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। पहले पतरस पानी के ऊपर चला, हालेलुया। बाद में क्या हुआ? हवा को देखकर, ये कौन सी हवा थी? ये वो हवा नहीं थी जो बहने हैं, ये हवा चल रही थी। हालेलुया। हवा को देखकर क्या हुआ जी? डर गया। हालेलुया। जब तक हमारी रिलेशन परमेश्वर के साथ रहता है, जब तक उसकी निगाह जो है वो परमेश्वर के यीशु के ऊपर लगी रही, तब तक वो पानी के ऊपर चला, तब तक उसने अपने जीवन में बड़ा काम देखा, बड़ा मिरेकल देखा। लेकिन जब ही उसने अपनी नजरें हवा की ओर लगाई तो वो डूबने लग गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप लिख सकते हो, हमारी नजर हमारी परिस्थितियों पर नहीं, यीशु पर होना चाहिए। हालेलुया। हमारी नजर जो है हमेशा हमारी परिस्थितियों के ऊपर नहीं, लेकिन किसके ऊपर होनी चाहिए? हमारे यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए, यीशु के ऊपर होनी चाहिए। जब परिस्थितियों की ओर आपकी नजर नहीं होगी, जब यीशु की ओर आपकी नजर होगी, तो आप फलवंत होंगे और आप बड़े काम अपनी लाइफ में यीशु के नाम से देखोगे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब ही उसने देखा हवा की ओर, वो डूबने लग गया। डूब भी कौन रहा था? हालेलुया। कौन डूबने लगा? जो मछुआरा था, जो सारी रात समुंदर में मछलियां पकड़ता था, वो भाई डूबने लग गया। बोलो हालेलुया। कैसा हो सकता है कोई मछुआरा हो और डूबने लग जाए? है ना? उसको जो मछुआरे होते हैं उनको पानी में क्या बोलते हैं, तैरना आता है। हालेलुया। लेकिन जब उसकी नजर परिस्थितियों के ऊपर गई, हवाओं के ऊपर गई, जब उसकी नजर प्रभु यीशु से हटी, तो वो डूबने लग गया। नजर तो हटी और डूबने भी लग गया। वो तैर भी सकता था, तैरना भी भूल गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारी नजरें जो हैं वो परिस्थितियों के ऊपर नहीं। परिस्थितियां हमें प्रभु की आराधना करने से रोक नहीं सकती, चाहे कितनी बड़ी परिस्थितियां हो। लेकिन हमारी नजर हमें यह सीखने के लिए मिलता है, केवल और केवल यीशु के ऊपर लगी होनी चाहिए।